मेरे को तो मेरा लड़का बता गया, मरता हो यार। आखिरी बार अनिल का नाम लिया था। जिला का सबसे बड़ा गांव और सबसे दुखद हत्याकांड जिसकी गुत्थी सुलझाने का पुलिस दावा कर रही है, लेकिन पीड़ित परिवार की अगर मैं बात करूं, फिलहाल हम मुआना गांव में मौजूद हैं और डॉक्टर विकास शर्मा जिसका कि बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और पुलिस के द्वारा या असंध पुलिस के द्वारा अगर मैं बात करूं तो इनकाउंटर का दावा कराया जाने लग रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुत्थी सुलझाने की बात भी कही गई है। लेकिन फिलहाल जो मृतक विकास शर्मा है, उनके पिताजी हैं शिव कुमार, वो मारगेला मौजूद हैं। मुआना गांव के पूर्व सरपंच है राजेंद्र जी या फिर वर्तमान के सरपंच हैं वो मौजूद हैं। काफ़ी जो मौजूद व्यक्ति वो मौजूद हैं। तो सब तो पहले तो उन्हें पूछेंगे भाई शिव कुमार जी का कुछ पेटा भरया कि नहीं भरया प्रशासनिक अधिकारियों ने, और जांच अब तक कित तक पहुंची है, तो किस तरह के मामला लग गया जी? आपने जो पुलिस के जो दावे हैं उन तक कितना के पेटा भरया है, क्योंकि घटना इतनी दुखद है जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। डीएसपी साहब आए थे अभी। हाँ जी। और उन्होंने आकर मेरे को कहा था जांच वहीं की वहीं है, जहाँ आपने FIR लिखवाई थी वो कोई FIR में कोई छेड़खानी नहीं होगी और जैसा चाहोगा वैसे आपकी इंक्वायरी होगी, आपके सामने होगी। सरपंच साहब थे, वो वर्तमान सरपंच थे, मेरा चाचा था। इनको नो बोला जिसको भी ओ भाई वहाँ ब्लैक है, हम आपका पेटा भर देंगे। मेरा पेटा भर देंगे तो मेरा दुख कम हो जाएगा, नहीं तो मेरा हालत खराब है। अच्छा, कुछ इस तरह की भी सुनवाई आई थी जी कि भाई जो इनकाउंटर होया है असंध पुलिस ने, जो क्या नाम प्रदीप है जयसिंहपुरा का, जिसका टांग में गोली मारी है, भाई ओढ़े तक उस जो गुत्थी उसको मतलब उस कड़ी को ओढ़े तक रोक दिया गया था। एक बार ऐसा सुनने में आया था कि भाई जो असली हत्यारा है ये हमने पकड़ लिया है, तो इसमें कितनी सच्चाई? मेरे भी समझ में यह बात आई थी एसपी साहब की, लेकिन एसपी साहब रात मेरे फोन पर नेट गया था और अब डीएसपी साहब भी आया वही बात एसपी साहब वाली कह दी उन्हें, भाई बगैर इंक्वायरी के किसी को नहीं छोड़ा जाओगा, खाली किसी को नहीं काटा जाओगा। जैसे परिवार और मेरा भाईचारा संतुष्ट करके उसी में काटा जाओगा। 24 जुलाई ने जब यह घटना घटी तो उस टाइम जब हमला होया तो एक क्या नाम सिंघाना का वो भी एक व्यक्ति था जिसके ऊपर हमला होया, वो उसका जो बयान चल रहा है मीडिया के ऊपर, वो 3 से 4 व्यक्ति थे जो हमलावर थे, जबकि फिलहाल अगर मैं बात करूं तो जो पकड़ में आया है वो एक आया है। और कौन व्यक्ति है, किसके ऊपर शक है, क्या लगा आपने? वो तो हमने भी देखा था बयान और सरपंच साहब के फोन में भी हुए बयान, इन्हें डीएसपी साहब को भी दिखाया था। डीएसपी साहब बोले ये जांच का विषय है अभी, तो जांच करके बतावेंगे हमने कौन कौन थे, 3 थे 4 थे 1 था 2 था, जितना भी था। बाकी सरपंच साहब से भी बात हुई थी। तो सरपंच साहब इसमें कुछ राजनीतिक मोड़ भी इस घटनाक्रम मान लग रहे हैं, राजनीतिक प्रेशर की अगर मैं बात करूं, कुछ इस तरह की चीज़ें भी सुनने में आ रही हैं अभी किसी न किसी तरह इस घटना को बड़ी, क्योंकि घटना में कोई चूक को नहीं, बहुत दुखद घटना है, लेकिन इसको छोटी बनाने के प्रयास राजनीतिक षड्यंत्र भी चल रहे हैं इसके पीछे। क्या लगा है राजेंद्र भाई आपने कि इसमें किस तरह के राजनीतिक षड्यंत्र चल रहे हैं? जिस तरह सांझ एसपी साहब ने बयान दिया है नहीं, एसपी साहब का बयान दुखद है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है भाई हमने जांच करी है और जांच से जिस पहलू तक पहुंची है उस पहलू तक के ये मारने वाला एक है और इसमें जो गाड़ी में साथ था वो ये कह रहे 3 से 4 है। और दूसरी बात, वो असंध से अरसफीदों का 40 मिनट का रास्ता दिखा रहे हैं, सारा रास्ता गाड़ी का असंध से सफीदों तक का 10 मिनट का रास्ता। ये जांच के विषय हैं। और जैसे डिप्टी साहब भी आए थे, डिप्टी साहब पर पहला भी हमारा पेटा भर रहा था, आज भी पेटा भर रहा है। डिप्टी साहब अपनी जांच कर रहे हैं। अच्छा राजेंद्र भाई, जांच की कुछ चीज़ें पुलिस की अगर मैं बात करूं तो कुछ पहलू ऐसे हैं जो डिस्क्लोज को नहीं कराया करते, लेकिन आपसे अकेले में कुछ बात करी है, उनमें तो कुछ बात जो बताने लायक है कैमरे का आगे अगर बता सको तो। डिप्टी साहब के लगे की बात हुई गौरव शर्मा के लिए? डिप्टी साहब ने आश्वासन दिया है, पहले वो के नाम में मैं भी इंसान हूँ और इंसान है डिप्टी में बाद में इंसान पहला हूँ, जिसका जवान लड़का चला जावे उसके कुछ नहीं बाकी रंदा। डिप्टी साहब ने हर बात हर पहलू पे हमारा पेटा भरे है, डिप्टी साहब तो हम संतुष्ट हैं। अच्छा राजेंद्र भाई, सफेदों की अगर मैं बात करूं, हालांकि पिछले काफ़ी 1 महीने से मैं बात करूं तो जिला जींद में पूरा एक क्राइम का गढ़ बन गया।
जींद जो है वो क्राइम की राजधानी बन रहा है। लगातार आए दिन मर्डर होने लग रहे हैं। सफेदों को पहला ऐसा मामला को नहीं कि किसी डॉक्टर के ऊपर इस तरह से हमला हुआ हो, लेकिन इस हमले में और जो हमले हुए हैं उनमें अंतर के मानो आप इसमें भी, क्योंकि जो साजिशें रची गई उसमें कितनी की सच्चाई है? ये तो साजिश से तो रची जा रही है। फिर दूसरी चीज, हरियाणा एक क्राइम का अड्डा बन गया है, सफेदों नहीं बन गया है। पिछले 40 दिन में जिला जींद में 18 मर्डर है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। अगर सरकार जिस तरह हुड्डा साहब ने शुरू मान दे 30 से 40 में बदमाशों को गोलियां मरवाई थी, इस तरह यह सरकार 30-40 बदमाशों ने मरवा दो, अपने आप पे राम राज आ जाएगा। यूपी में योगी भी तो है, वो भी तो बीजेपी का है। पार्टियां अलग चीज है, नेतृत्व अलग चीज है। हाँ चाचा जी, जिस तरह से इसमें जो चीज लिगड़ कांड लग रही है, अभी 3 से 4 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। कौन कौन लोगों की आपने शक किस के ऊपर है और किस तरह की सजा आप चाहो शासन तर प्रशासन तर? मैंने 2 आदमियों के नाम दे रखे हैं FIR में, वही बताऊंगे, उन्हें से जांच हो वह कौन आदमी है कौन ना है। तो मेरे को तो मेरा लड़का बता गया था, मर्द होया। क्या बात हुई थी आपकी? आखिरी बार अनिल का नाम लिया था उसने, इस अनिल ने मरवाया हूँ मैं। आखिरी शब्द उसके मुंह में ये थे। तो क्या पुलिस ने इस जांच में अनिल को शामिल कराया है? अभी तक नहीं किया। ये बड़ा दुख का विषय। हाँ, ये दुख का विषय है। अभी तक अनिल को जो FIR में मुलजिम नंबर 1 है। उन्होंने अगर भाई मर्दा आदमी झूठ को नहीं बोलिया करता। तो डॉक्टर विकास की जब आखिरी सांस चल रही थी उस टाइम ये बात हुई? मेरे पास 8 मिनट तक उसकी सांस चली है, 1 मिनट में उसके बाद सांस निकल। बिल्कुल। तो हम देख सको भाई किस तरह से जो पीड़ित परिवार है उसका रो का बुरा हाल है। और डॉक्टर विकास शर्मा की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही होनहार और मतलब यूँ समझ लो कि सफेदों के जाने माने डॉक्टर थे, और उसका इस तरह से बेरहमी से कत्ल करना मतलब एक बहुत ही दुखद घटना है, जिसमें कि पीड़ित परिवार का साफ तौर पर कहना है अगर भाई ये प्री प्लान मर्डर था, जिसमें कि पूरी तरह से षड्यंत्र रचा गया, पूरी रेकी करके मर्डर कराया गया है। जबकि जो पुलिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, SP साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें कुछ चीज़ें कुछ तथ्य जो है वो गोलमाल तरीके से प्रस्तुत करे गए हैं, जिसकी वजह से पीड़ित परिवार का पेटा को नहीं भर रहा। हालांकि डिप्टी साहब की अगर मैं बात करूं, यानी कि DSP गौरव शर्मा जी की मैं बात करूं, अभी थोड़ी देर पहले गांव मुआना में पहुंचे थे, परिवार से अकेले में भी बात करी है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं भाई पुलिस जांच की, जिसको डिस्क्लोज करना पुलिस के लिए भी कई बार सही नहीं होता, क्योंकि जांच में आगे किस तरह की रुकावट है इसका है। लेकिन एक बात जरूर कहूँगे, कड़ी तक कड़ी जोड़ के और जो असली जो क्रिमिनल हैं उन तक पहुँचेंगे, जिब जाकर पीड़ित परिवार का पेटा भरेगा। किस तरह की सजा आप सोचो जी, जय मान ली क्रिमिनल जो पकड़े जाओगे उनको किस तरह की सजा होनी चाहिए? मैंने तो इनकाउंटर की सजा मांगी थी, भाई इनका इनकाउंटर कर दे, लेकिन जो इनकाउंटर कराया पुलिस ने वो फर्जी इनकाउंटर है, वो इनकाउंटर ही नहीं होया। कहते हैं भाई गोड्डा में गोली मार दी, गोड्डा में गोली कहाँ लग रही है, और मार दी तो गोड्डा में गोली उससे क्या होगा? ये बदमाश तो उसको तो जिंदा भी पकड़ना इसलिए भी जरूरी था कि भाई ताकि कड़ी तक कड़ी जोड़कर असली क्यों चाहिए जिंदे या दन आंधे फिरन लग रहे हरियाणा में गुंडे, इनको नमटे क्यों नहीं? मेरा तो लाल गया, किसी और का तो नहीं जावा है, और का भी मार देंगे या किसी को भी मार सका है। इनके तो खुले हाथ हैं, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। कल पानीपत के अंदर गुंडे बदमाश गंडासियां लेकर सरेआम लोग डरा रहे थे, मोटरसाइकिलों पे उल्लड़बाजी कर रहे थे। सरकार कहाँ है? कहीं भी नहीं है सरकार। रोड के ऊपर सरेआम कल मैंने देखा, और वो गंडासी बल्ले बरछम ले कर नर फिरन लग रहे हैं। कहाँ पुलिस है, कहाँ सरकार है? शिव कुमार जी, आप तो लंबे टाइम से भाजपा के कार्यकर्ता भी रहे हो, मतलब इस बात का भी हमने घना दुख है कि भाई आपकी सरकार होते हुए और फिर नंबर 1 तो मतलब इस तरह से मर्डर कर दिया जाए, फिर हाँ मंडल अध्यक्ष, और फिर जो है इसमें जांच में भी इस तरह की रुकावट, क्योंकि लगभग 1 हफ्ता हो लिया मर्डर हुए और अब तक जो जिस ढंग से सुलझेड़ा होना चाहिए लगा आपने, अब तक की जांच तो आपका पेटा भर रहा है? जांच तक पेटा नहीं भर रहा था मेरा, लेकिन जो डिप्टी साहब आए थे उन्हें मेरा पेटा भरा। भाई मैं कुछ भी इसमें राजनीति नहीं घुसने दूंगा, लेकिन मन शक है कि अरविंद शर्मा ने इसमें अपना घुसने की कोशिश करी,
और मैंने रात भी कहा था अरविंद शर्मा जी को, मेरा बेटा गया, आप ध्यान रखिए 6 महीने की बेटी, आप राजनीति न करिए, अब बचिए इसका। सही बात है। इस तरह के मामले में भी अगर कोई राजनीति करे तो नीचता की हदें पार वहाँ पर। निष्ठा की तो हदें पार है। जो उसने अरविंद शर्मा ने मेरे को फोन किया था और उस पर मेरे को बेकायदा कहा था, किस तरह की बात कही थी उन्होंने? अगर मैं इनको जानता हूँ और इनका फलानी जगह MG रोड पर हॉस्पिटल है, इसका बाप का नाम सुभाष है और यू अनिल है और मेरे खास हैं ये, खास है तो फिर उसको किसी का भी मर्डर करने का गए। और मैंने उसके बाद उन्हें फ़ोन काट दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। मोहनलाल जी बडोली का फ़ोन आया था, मैंने तुरंत मोहनलाल बडोली जी को यही बातें कही, माँ जी मैंने शक अगर अरविंद शर्मा इसमें इंटरफेयर करेगा, आप रोकिए उन्हें। और कोशिश करिए अरविंद शर्मा इस मामले में, उन्हें दखल नहीं देना चाहिए भाईचारा में, उन्हें समझना चाहिए मेरा भांजा है वो, मैं अपने भांजे ने क्यों फंसाऊंगा? अगर मेरा भांजा में सही बात, मेरे छोरे ने मेरा भांजा मारेगा तो मैं बख्शूंगा भी क्यों? ठीक बात। मेरा फिर के लग गया है? अपनी बाण के छोरे ने कौन फंसा देगा? झूठा, मेरे कीड़े पड़ जाएंगे। लेकिन जांच तो होनी चाहिए, नहीं मेरा पेटा भरना चाहिए। तो फिलहाल तो हम देख सको भाई, पूरा गांव में मातम का माहौल है, हर चेहरे के ऊपर मायूसी है। और भाई इस परिवार की अगर मैं बात करूं तो जिसका हंसदा खेलता लाल जो डॉक्टर विकास शर्मा जो कि होनहार था, परिवार में न्यू समझ लो सबसे जज्बाती सबसे होनहार बच्चा वही था। उसके बड़े भाई की बात करूं अनुज, जिसका रो रो का बुरा हाल है परिवार में, मतलब एक अगर मैं बात करूं तो पूरे परिवार की छत्र छाया था विकास शर्मा, जिसका कि 24 जुलाई को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया जावा है। उसकी गुत्थी की सुलझाने की अगर मैं बात करूं तो डिप्टी साहब फिलहाल ही पहुंचे थे, हालांकि परिवार का पेटा जरूर भर दिया, लेकिन मीडिया तक जिस तरह से रूबरू होकर कुछ बात उन्होंने बतानी चाहिए थी वो कितने न कितने कन्नी काटते नजर आए। तो अनुज भाई के लग गए, मतलब जिस तरह से आज जो गौरव जी आए थे, डिप्टी साहब आए थे, पेटा भर कर गए हैं, कुछ संतुष्टि हुई कुछ? हाँ जी, नेम करके गए हैं कि भाई संतुष्टि भी करूँगा और भाई ने पूरा न्याय दिलाऊंगा। हाँ जी, तो लग गए उनकी बातों में कि में वजन था। हाँ जी, वजन था, विश्वास है, और देखो मेरे भाई को न्याय मिलता है तो। चलो भाई, इन दुखद तस्वीरों पर छोड़कर धरती जान लग रहे हैं, लेकिन फिलहाल इन दिनों पूरा का पूरा हरियाणा की अगर मैं बात करूं और खास तौर पर जिला जींद की बात करूं तो भाई क्राइम की राजधानी बन गया है। बतेरे लोग हैं जींद ने राजधानी बनाने की सोचें कि भी जींद राजधानी होनी चाहिए, लेकिन वैसे तो राजधानी बनया को नहीं, क्राइम का गढ़ और क्राइम की राजधानी जरूर बन गया है जींद, जिसने कि जो सुलझे व्यक्ति हैं, जो समाज के वह व्यक्ति, उनकी नींद उड़ा कर रख दी है। तो फिलहाल जिला जींद का सबसे बड़ा गांव मुआना तो इन दुखद तस्वीरों पर छोड़कर धरती जान लग रहा हूँ। वीडियो ने इसलिए शेयर कर दो भाई ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। पीड़ित परिवार का जो होनहार बच्चा था डॉक्टर विकास शर्मा, जिसका बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया जावा है, पूरा मामला का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इस आड़ में जो भी षड्यंत्रकारी हैं, जो भी साजिश करता है, उनको बेनकाब किया जाना चाहिए और कठोर तक कठोर सजा उनको मिलनी चाहिए ताकि आगे किसी की हिम्मत ना बने इस तरह के क्राइम करने की। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू, कर दो शेयर।